Hey everybody, welcome to my channel Mind Booster. So guys, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था स्टेट एंड सिविल सोसाइटी एंड उसके हमने एक या दो टॉपिक कुछ कंप्लीट किए थे. सो गाइस, ये वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के टॉपिक. तो फर्स्ट वी विल सी मीनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी. So the concept of civil society, to give it a meaning, embraces an entire range of assumption, values and institution such as political, social and civil rights. तो सिविल सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें आती है. सिविल सोसाइटी में आ जाती है पॉलिटिकल, सोशल, सिविल राइट्स आते हैं, इंस्टीट्यूशन रहते हैं. ये द रूल ऑफ लॉ, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, अ पब्लिक स्पीयर एंड अबव ऑल अ प्लुरलिटी ऑफ एसोसिएशन. तो जैसे कि उसमें रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होते हैं, पब्लिक स्पीयर होता है एक मतलब पीपल्स का स्पीयर होता है एक. देन कमेंटिंग ऑन इट, डेविड हेल्ड ने कहा है that a distinctive character to the extent that it is made up of areas of social life. तो कैसा ये क्यों बना है? It is made up of area of social life. The domestic world, the economic sphere, cultural activities and political interaction, which are organized by private or voluntary arrangement between individual and groups outside the direct control of the state. तो ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? प्राइवेट और वॉलंटरी अरेंजमेंट इंडिविजुअल्स के, ग्रुप्स के वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. और इसमें क्या स्टेट का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है. एडिंग टू पॉलिटिकल इंटरैक्शन, सिविल सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट व्हाट जुर्गेन हैबरमैस कॉल्ड द पब्लिक स्पीयर. Enlarging the view of civil society, one may include in it the structure of modern national state, economic modernization, great interconnectedness with other societies, free enterprise, and what John Donne refers to as a modern representative democratic republic. तो सिविल सोसाइटी में मतलब ये कैसा है? पीपल्स की, लोगों की सोसाइटी होती है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है. एंड चंदो के सम ऑफ द मीनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी एज अ पब्लिक स्पीयर. तो गाइस मतलब आपको एक टर्म दिख रहा है जो हर टाइम रिपीट हो रहा है, दैट इज़ पब्लिक स्पीयर. सो ये इंपॉर्टेंट टर्म है पब्लिक स्पीयर, वेर इंडिविजुअल कम टुगेदर फॉर वेरियस पर्पस बोथ फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट एंड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ एन एंटिटी कॉल्ड सोसाइटी. मतलब ये क्या है? ये एक पब्लिक स्पीयर है जहाँ पे इंडिविजुअल आते हैं, एक साथ एकजुट होते हैं, वो खुद के इंटरेस्ट के लिए भी और दूसरों के इंटरेस्ट के लिए भी. तो उसे कहा जाता है सोसाइटी. इट इज़ अ शी कंटिन्यूज स्पीयर विच इज़ पब्लिक बिकॉज इट इज़ फॉर्मली एक्सेसिबल टू ऑल. ये पब्लिक क्यों है? क्योंकि ये सबके लिए एक्सेसिबल है, सब इसको एक्सेस कर सकते हैं. एंड इन प्रिंसिपल ऑल आर अलाउड एंट्री इनटू द स्पीयर एज अ बैरियर ऑफ राइट. और यहाँ पे सबको एंट्री मिलती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी केम अप एज एंड व्हेन अ सोशल कम्युनिटी सॉट टू ऑर्गेनाइज इटसेल्फ independently of the specific direction of state power. Historically, the concept Chandoke says came into existence when the classical political economists sought to control the power of the mercantilist state. With the passage of time, the concept of civil society moved on progressively, becoming a central plank of democratic movement in 18th century. तो गाइस आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. देन मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी और स्टेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? स्टेट्स एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी. तो स्टेट क्या कहाँ एग्जिस्ट करता है? स्टेट सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है. दिस मेक्स द स्टेट एंड सोसाइटी एनालिटिकली डिस्टिंक्ट. द टू आर नॉट द सेम. तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है. सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड एज सच इंक्लूड द टोटलिटी of social practices which are essentially plural but at the same time are relational. तो सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप्स होती है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है उसके अंदर. द हायरार्चिकली ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ अ गिवन कम्युनिटी एस्टैब्लिश इन देयर टर्न all kind of power equation and relation among its member. The state comes in to give this power relation a fixity and thereby to society its stability. द स्टेट गिव्स लेजिटिमेसी. लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि बाय लॉ टू सोशल रिलेशनशिप एज एक्सप्रेस इन सोशल प्रैक्टिसेस बिकॉज इट ऑर्गेनाइज देम एंड कॉडिफाइज देम थ्रू लीगल एक्ट्स. वही मैंने जो आपको बताया कि लीगली कोई काम अगर कोई लीगल तरीके से होता है. इट इज़ इन दिस सेंस दैट द स्टेट कैन बी डिस्क्राइब एज अ कॉडिफाइड पावर ऑफ द सोशल फॉर्मेशन ऑफ अ गिवन टाइम. दैट इज स्टेट कैसा है? स्टेट के पास लीगल पावर होती है, कोई भी मतलब एक अथॉरिटी होती है
वैसे ही सिविल सोसाइटी भी एक सोसाइटी के लिए जो काम होता है सिविल, दैट इज़ ये भी लीगल काम होते हैं। तो उसके मतलब दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि द स्टेट इज़ पावर ऑर्गेनाइज इन इटसेल्फ, इट हैज़ द पावर टू लेजिटिमाइज सोशल रिलेशन एंड गिव देम रिकॉग्निशन थ्रू फॉर्मल कोर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। दिस गिव्स द स्टेट अ डिस्टिंक्ट एंड irreducible status in society while making it autonomous from classes and contending faction existing in it। तो मतलब ये जो पॉइंट्स है इसमें यही बताया है, जो स्टेट की पावर है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसे बताया गया है। तो आप ये अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। तो प्लीज़ आप ये पढ़ लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। देन व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट? स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? द स्टेट बीइंग एट द वेरी कोर ऑफ पॉलिटिकल थियरी। मतलब स्टेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि स्टेट के अगर हम स्टेट ही नहीं समझेंगे तो फिर हमको कोई अलग और पॉलिटिकल साइंस में कोई और चीज़ अच्छे से नहीं समझेगी। क्योंकि जब स्टेट होता है मतलब पीपल होता है, उससे स्टेट बनता है, फिर हम हमारे राइट्स को बराबर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सारी चीज़ें फिर आती है स्टेट के बाद। तो स्टेट एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो गया पॉलिटिकल थ्योरी का, और डिफरेंट फिलोसोफर ने इसको अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है। जैसे कि एक हो गया पहले प्री मॉडर्न ट्रेडिशन। पहले प्री मॉडर्न ट्रेडिशन में क्या होता था, स्टेट कैसे डिफरेंशिएट होता था, कैसे उसको मेंशन किया जाता था, प्लेटो क्या बताते थे प्लेटो स्टेट के बारे में। देन उसके बाद फिर लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेडिशन आया, उसमें स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। देन मार्क्सिज्म ट्रेडिशन आया, मार्क्स ने बताया है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। फिर सिविल सोसाइटी में भी अलग अलग ट्रेडिशन आए, जैसे कि हमने स्टेट के ट्रेडिशन पढ़े थे, प्री मॉडर्न ट्रेडिशन, देन मार्क्सिज्म, लिबरल वगैरह जो सारे हैं, देखिए लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेडिशन, ये सारे ट्रेडिशंस को अगेन इसमें भी एक्सप्लेन किया गया। फिर स्टेट और सिविल सोसाइटी का रिलेशनशिप बताया गया है कि इसका रिलेशनशिप कैसा, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट इन सो फार एज इट सजेस्ट द कंपेरेटिव पोजीशन ऑफ ईच इन रिलेशन टू द अदर। तो स्टेट और सिविल सोसाइटी का रिलेशन कैसा है, कंपेरेटिव पोजीशन है उनका एक दूसरे के रिलेशन के साथ। इन सम एनालिसिस दिस रिलेशनशिप इज डिपिक्टेड एज अ जीरो सम गेम, द स्ट्रॉन्गर द स्टेट द वीकर द सिविल सोसाइटी। मतलब जितना स्टेट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही सिविल सोसाइटी कैसी होंगी, वीक होंगी। जैसे जितनी ही वीक स्टेट होगा उतनी सिविल सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होंगी। क्योंकि कैसा जो स्टेट रहता है उसमें कैसा पावर होती है गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन जो सिविल सोसाइटी होती है उसमें पावर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। जो ग्रुप होता है, इंडिविजुअल होते हैं, देन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके हाथ में पावर होती है। जो प्राइवेटाइजेशन होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर स्टेट स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर कैसे सिविल सोसाइटी को उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएंगी, वो वीकर हो जाएगा थोड़ा। लेकिन अगर स्टेट थोड़ा वीक होगा तो फिर सिविल सोसाइटी में ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएंगी। देन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी उनका इंटीग्रेटिव रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिए, इसमें इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ये। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि स्टेट और सिविल सोसाइटी क्या है हमें ये समझना है पहले, देन फिर ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ के कवर कर सकते हैं। क्योंकि ये चैप्टर लेंदी है, अगर हम एक एक पॉइंट को एक एक पैराग्राफ को अच्छे से डीपली पढ़ेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, एंड मैंने ये चैप्टर इस वीडियो में ही एंड कर लिया। मैंने हर एक पैसेज को, हर एक पैराग्राफ को डीपली समझाया नहीं है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप सो यू लाइक द वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पावर एंड अथॉरिटी। तो गाइस आई होप सो यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स. Bye bye, see you in the next video.